Hello everyone, today now I'm going to start chapter number 4 linear equation in two variable. Okay, linear equation in two variable. What do you mean by linear equation in two variable? जैसा कि अभी आप पहले ये चीज़ें पढ़ चुके हो कि linear equation in one variable आपने पढ़ा था, ऐसे लाइक इस टाइप की जो इक्वेशन होती है 2x + 5 = 0, या आप इसको बोल सकते हो ax + b = 0. इस टाइप की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्यों वन वेरिएबल? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल x एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, एंड यहाँ पे a एंड b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, इसलिए इसको हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं. और ये इक्वेशन में कब चेंज होती है? जब ये 2x + 5 = 0 है. और वही इक्वेशन पॉलिनोमियल में कब कन्वर्ट होती है? अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं px = 2x + 5, तो ये होता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल होती. ठीक है, या आप बोल सकते थे लीनियर पॉलिनोमियल, आप इसको बोलते. बट अभी हमको ये जो चैप्टर हमारा है वो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे तो आपने एक ही वेरिएबल पढ़ा था. अब आपको जो भी इक्वेशन पढ़नी है वो लीनियर भी होगी और दो वेरिएबल के साथ होगी. इट मीन्स आई थिंक 2x + 3y + 5 = 0, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्यों टू वेरिएबल? बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x भी एग्जिस्ट कर रहा है, y भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट कर रहा है. तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, पहले आपने पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा है, जैसे 2x + 5. अब इसकी जो ये इक्वेशन, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसका एक ही सिंगल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इसका कोई एक ही सॉल्यूशन होगा. ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा x = -5/2. ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, यही हमारा मेन टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक ax + by + c = 0. ये इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो x एंड y दो वेरिएबल हैं, a b एंड c क्या है, कांस्टेंट हैं. आप ये भी जानते हो ये x और ये y ये दोनों वेरिएबल होते हैं, और a और b क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट होते हैं. इट मीन्स a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज़ अ कांस्टेंट टर्म. a किसका कोफिशिएंट है? a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ कोफिशिएंट ऑफ y. ओके, इस टाइप की इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, इसके ग्राफ के बारे में पढ़ना है, और इसको हम कोई भी हमारे पास इक्वेशन है हम उसको किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में पुटअप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं. इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, जहाँ a एंड b, यहाँ पर आप बोल सकते हो a b c क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म हो सकते हैं. ठीक है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, और एक कंडीशन इसमें और एग्जिस्ट करती है इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. a एंड b कभी 0 नहीं होंगे. c 0 हो सकता है बट a एंड b कभी 0 नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा फॉर एग्जांपल तो by + c बचेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें a 0 हो गया तो by + c बचा ना, एंड by + c = 0. इट मीन्स ये हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a एंड b कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं, और इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे लाइक 2x + 5y + 4 = 0. ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. √2 x है + √3y है,
इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें c कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट x एंड y दो वेरिएबल तो हैं। कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, बट a एंड b कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, कांस्टेंट टर्म 0 हो सकते हैं, बट a एंड b कभी 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर था। नाउ लेट्स सी, हम चैप्टर्स को देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देखते हो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आप जानते हो, जैसे आपके पास कोई यहाँ पे इक्वेशन है, आप देख रहे हो कि 2x + 5 एक इक्वेशन है जो कि आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो, और पॉलिनोमियल्स में भी आपने पढ़ा है कि अगर ये 2x + 5 px = 2x + 5 टाइप की अगर कोई पॉलिनोमियल होती थी, तो आप यहाँ से देखते हो मैंने अभी बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होगा 2x + 5 = 0 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा। ठीक है, 2x + 5 = 0 है, तो इसका सॉल्यूशन 2x = -5 एंड x = -5/2, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब हमको ये पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ इट्स सॉल्यूशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन इज -5/2, दिस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन एज शो बिलो। -5/2 इट मीन्स यहाँ पे आएगा 2.5 डिवाइड -2.5, तो -2.5 2 and 3 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आपके चैप्टर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। चैप्टर्स में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन अ माइंड। आपको लीनियर इक्वेशन के को सॉल्व करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड्स में रखने हैं। पहला पॉइंट इसका ये है कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे वन वेरिएबल को लेकर चलते हैं, 2x + 5 = 0 है, इसमें अगर हम बोथ साइड कोई एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल 5 + 3 हम करते हैं, और हम इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल्स टू भी क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड, मतलब ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, बोथ साइड हम अगर किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2x + 5 एंड -3 = 2, हम -3 करें तो अब भी इस इक्वेशन पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -3 इधर आके प्लस हो जाएगा और +3 -3 कैंसिल होकर हमको फिर 2x + 5 = 0 ही देगा। सेम दैट इज़ यहाँ पे भी ये +3 इधर आके माइनस होगा, +3 एंड -3 कैंसिल होकर फिर हमें 0 देगा, 2x + 5 = 0 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी थी। एंड यहाँ पे ये चीज़ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यू मल्टीप्लाई या डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट वाले के लिए आपको बताया। अब यहाँ पे है, अब हम स्टार्ट होता है कि लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे हमको सिचुएशन को देखते हैं। इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन ग्रुप, ठीक है, सॉरी इन नागपुर, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर 176 रन। एक्सप्रेस दिस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे इन्फॉर्मेशन को एक इक्वेशन में आप कन्वर्ट करिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में किसके किसके बीच में हो रहा था, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हो रहा था। इंडिया श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, जो कि नागपुर में हुआ। 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर, और 2 इंडियन बैट्समैन ने 176 रन स्कोर किया। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर यू कैन सी दैट द स्कोर ऑफ नाइदर ऑफ देम इज नोन। ये नहीं कह रहा, ये बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2 इंडियन बैट्समैन, 2 इंडियन बैट्समैन ने स्कोर 176 स्कोर रन जो है स्कोर किया, बट यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि स्कोर ऑफ नाइदर देम, मतलब किसने किया एग्जैक्टली वो चीज़ आपको नहीं पता है। देर आर 2 अननोन क्वांटिटीज़, यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटीज़ है ना, 2 इंडियन बैट्समैन, बट बैट्समैन का नेम तो नहीं पता है, तो 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं। जब भी हमें इक्वेशन में, इन्फॉर्मेशन में या किसी क्वेश्चन में अननोन क्वांटिटीज़ गिवन होती है तो वहाँ पे हम x, y, a, b, c, d कुछ भी हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट x एंड y टू डिनोट दैम। अब हम x एंड y से इन 2 इंडियन बैट्समैन को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। सो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड by one of batsmen is x and the number of run scored by the other is y. It means ये कह रहा है कि अब हमने अननोन क्वांटिटी को x एंड y में लेट कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि 2 बैट्समैन में से एक बैट्समैन x है और दूसरा जो बैट्समैन है जिसने रन स्कोर किया वो y है। सो दोनों ने मिल के 176 किया, तो इसलिए 1x + y = 176। अब ये किसने कन्वर्ट हो गया, ये जो इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, बिकॉज इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप
यहाँ पे देख सकते हो कि आप इसको 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हो एंड 1 इंटू वाई भी लिख सकते हो इक्वल्स टू 176, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो गई एंड बी की वैल्यू भी क्या होगी 1 हो गई और सी की वैल्यू होगी -176, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है 2s + 3t = 5, ठीक, एंड p + 4q = 7, pi u + 5 = 9, 3 = √x - 7y। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x y a b c d e f g कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दैट यू कैन पुट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c के फॉर्म में आपको राइट करना है। तो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम ax, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है वो इसके फॉर्म की होती है ax + by + c = 0, ठीक है। यहाँ पे a एंड b एंड c कांस्टेंट नंबर होते हैं एंड x y वेरिएबल में x y ही चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में x a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ax होता है तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और x के प्लेस पे ये पूरा 2x हो जाएगा, ठीक है। नोट दैट यू कैन पुट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपने इसके फॉर्म में इसको राइट कर दिया हुआ है। सो एनी इक्वेशन इन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x + by = 0 वेयर a and b c आर रियल नंबर्स, a b c आर नॉट बोथ द जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस मीन्स दैट यू कैन थिंक ऑफ मेनी सच सॉल्यूशन। वही चीज़ कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम x + by + c के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें लीनियर इक्वेशन 2, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म का बोलते हैं और a एंड b एंड c कांस्टेंट टर्म होते हैं, x y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको देखने को मिली, ये सब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, क्योंकि इन सारे इक्वेशन को हम ax + by + c के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस इक्वेशन को आप देख लो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, और c की वैल्यू -7 हो जाएगी। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो इसमें जो है a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और x की जगह पे क्या s है, यहाँ पे b की प्लेस पे क्या है 3 है एंड y के प्लेस पे क्या है t है और c के प्लेस पे क्या है -5 है। इट मीन्स कि ये पूरी इक्वेशन जो x + by + c के फॉर्म में इसको हम राइट कर रहे हैं। यहाँ पे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b and c इन ईच केसेस। आपको हर केसेस में a b c की वैल्यू को बताना है और पहले इस इक्वेशन को ax + by + c के फॉर्म में राइट करना है। एग्जाम्पल है तो 2x + 3y = 4.37। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम ax + by + c = 0 के फॉर्म में राइट करना है। तो a के प्लेस में यहाँ पे क्या है 2 है, x के प्लेस पे x है, y के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 3 एंड y के प्लेस पे y है एंड c के प्लेस पे -4.73 है, ठीक। इसके केस में यहाँ पे इसको भी हम देख सकते हैं ax a के प्लेस पे 1 है एंड y के प्लेस में यहाँ पे क्या है जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x -4, यहाँ पे देख सकते हो आप कैन बी रिटन एज x - √3y -4 = 0। हेयर a = 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -√3 हो जाएगी एंड c की वैल्यू -4 हो जाएगी। थर्ड वाले में सिमिलरिटीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 4 = 5x - 3y। तो इसको हम ax + by + c के फॉर्म में इसको राइट करना है। तो हम इसको 5x - 3y, 4 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -4 = 0। हेयर a = क्या हो जाएगा यहाँ पे a, अगर हम इसे को रिलेट करते हैं तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी -4, ठीक है। सेम दैट इज इसके लिए भी हम 2x, इसको हम 2x - y = हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो हम उसको राइट करते हैं ax + by + c के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मीन्स इसमें x y 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लीनियर भी होगी और 2 वेरिएबल के फॉर्म में भी होगी इक्वेशन। और ये सारी जितनी भी इक्वेशन ये सब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है, ओके। ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। यहाँ पे a के प्लेस पे पाई है, ठीक है, और x के प्लेस में यहाँ पे u है, ठीक है, और b के प्लेस पे 5 है एंड y के प्लेस में यहाँ पे v है और यहाँ पे c के प्लेस पे -9 है, ओके।